Hello kids, welcome to our EVS class. Today we will learn lesson number 5, Understanding Time. Understanding time means what? Time has 3 parts. Time यानी समय. समय के कितने parts होते हैं? 3 parts होते हैं. What has gone by is the past. यानी अपने पास्ट में क्या हुआ, पहले अपने भूतकाल में क्या हुआ. What is going on now is the present. प्रेजेंट यानी क्या होता है? अभी क्या शुरू है आपके जिंदगी में. What is yet to come is the future. फ्यूचर यानी भविष्य में आपके साथ क्या होने वाला है. Today is Monday. जैसे आज मंडे है, सोमवार है आज. द वर्ड टुडे, जो वर्ड हमने यूज किया है टुडे, टुडे यानी क्या होता है? तो वो शो करता है द प्रेजेंट टाइम. टुडे यह क्या शो करता है? प्रेजेंट टाइम. टुमारो इज माई बर्थडे, कल मेरा बर्थडे है. द वर्ड टुमारो शोज द फ्यूचर. और ये जो टुमारो है ये कौन सा शो करता है? फ्यूचर का टाइम शो करता है. यस्टरडे ग्रैनी टोल्ड मी अ स्टोरी. कल मुझे ग्रैनी एक कहानी सुनाएगी. तो जो वर्ड है यस्टरडे शोज द पास्ट, ये हमको पास्ट बताता है. टाइम कैन बी अंडरस्टूड यूजिंग मीन्स सच एज कैलेंडर्स, स्कूल, टाइम टेबल एक्सेट्रा. यानी हम टाइम यानी समय को कैसे समझते हैं? यूजिंग क्या यूज करते हैं? कैलेंडर यूज करते हैं, स्कूल का टाइम टेबल यूज करते हैं टाइम को समझने के लिए. ये है कैलेंडर. नाउ नेक्स्ट इज कैन यू टेल. क्या आप मुझे बता सकते हो फॉर विच परपोज डू वी यूज ए कैलेंडर. हम कैलेंडर क्यों यूज करते हैं? व्हेन एंड व्हाई डू यू टर्न द पेज ऑफ अ कैलेंडर. और हम कैलेंडर का पेज क्यों टर्न करते हैं? व्हाट डू द नंबर्स इन अ कैलेंडर टेल अस. कैलेंडर में जो नंबर है वो हमें क्या बताते हैं? देखिए हम कैलेंडर क्यों यूज करते हैं? डेट देखने के लिए, डेज देखने के लिए, कौन से दिन क्या स्पेशल है वो देखने के लिए हम कैलेंडर का यूज करते हैं. यहाँ पे डू यू नो में आपको बताया है स्टैचू, कॉइन्स, शार्ट्स ऑफ वॉटरी. इट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड टाइम. यानी टाइम को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है. फॉर स्टडिंग हिस्ट्री, किसके लिए? हिस्ट्री पढ़ने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? टाइम पता होना चाहिए. समटाइम्स कभी कभी क्या होता है? ओल्ड स्टैचू, जो पुराने वाले स्टैचूज है, कॉइन्स है, पुराने पैसे है, शार्ड्स ऑफ पॉटरी यानी पहले जो बर्तन थे पहले के, एक्सेट्रा आर फाउंड while digging the foundation of a building. तो जब हम कोई एक आधी बिल्डिंग बांधते थे, काम करते थे वहां पे, तो वहां से उसके कुछ पार्ट्स मिलते थे. These things are studied carefully. ये जो चीजें हैं इनका केयरफुली यानी बहुत ही ध्यान देकर उसकी पढ़ाई की गई है. Though these studies we come to know about the period of time to which they belong. यानी हमने इसकी स्टडीज की, हमने इसकी पढ़ाई की है, तो हमें क्या पता चला है? पीरियड ऑफ टाइम यानी ये कौन से समय की चीजें हैं, यह हमें समझ में आई है. नाउ यूज योर ब्रेन पावर. टुडेज न्यूज़पेपर बिकम ओल्ड टुमारो. आज का जो न्यूज़पेपर है वह कल क्या हो जाएगा? टुमारो कल पुराना हो जाएगा. बट इफ वी कैन नॉट रिमेम्बर ए पर्टिकुलर फैक्ट, लेकिन अगर हमें कुछ बराबर ध्यान में नहीं रहा, वी सर्च थ्रू ओल्ड न्यूज़पेपर टू फाइंड द इंफॉर्मेशन वी नीड. हमें अगर किसी बात की जानकारी चाहिए तो हम क्या करते हैं? पुराने वाले न्यूज़पेपर ढूंढते हैं और उसमें से अपनी इंफॉर्मेशन निकालते हैं. दिस मीन्स दैट, इसका मतलब क्या है? टुडेज न्यूज़पेपर विल टुमारो. यानी कल का आज का जो पेपर है वह कल काम में आता है. बिकम एन
इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ गेटिंग टू नो हिस्ट्री, यानी हमें अपने हिस्ट्री के बारे में अगर पता करना होगा तो हमें ओल्ड न्यूज़पेपर देखना होगा। नाउ कैन यू टेल हाउ डू वी मेजर टाइम? आप बता सकते हो क्या कि टाइमिंग को कैसे गिना जाता है? टू अंडरस्टैंड टाइम वी डिवाइडेड इट इनटू सेकंड, मिनट, आवर्स। हम अगर टाइम को समझना है तो हमें क्या करना पड़ता है? टाइम को सेकंड, मिनट और आवर में कन्वर्ट करना पड़ता है। डे एंड नाइट, दिन रात, फोर्टनाइट यानी 15 दिन, मंथ यानी महीना, ईयर यानी साल। इन दिस वे, इस तरह से टाइम कैन बी मेजर्ड, हम टाइम को मेजर करते हैं। वाटर क्लॉक्स, क्लॉक्स एंड द कैलेंडर आर इंस्ट्रूमेंट ऑफ मेजरिंग टाइम। हम ये जो एन आवर ग्लास है इससे भी टाइम मेजर करते हैं, जो वाटर क्लॉक है उससे भी टाइम हम डिफाइन करते हैं, और कैलेंडर से भी हम, ये भी जो इंस्ट्रूमेंट है उससे भी हम टाइम को मेजर करते हैं, गिनते हैं टाइम को। डू यू नो इन द 14th सेंचुरी यानी 14वीं सेंचुरी जब थी, द आवर ग्लास केम इनटू यूज इन यूरोप। यूरोप में क्या यूज करते थे? एन आवर ग्लास, यानी ये थोड़ी थोड़ी जो रेत थी वो नीचे सरकती थी। इट कंसिडर्ड ऑफ टू कनेक्टेड ग्लास वेसल्स, यानी दो ग्लास जो है वेसल्स है वो एक दूसरे को फिट किए जाते थे इन अ वुडन फ्रेम। एक वुडन फ्रेम, ये जो है वुडन फ्रेम, वुडन के फ्रेम में दो ग्लास को फिट किया जाता था। ड्राई फाइन सैंड वॉज पोर्ड इनटू वन ऑफ द वेसल, और ये जो ऊपर की रेती है पूरी नीचे आती है और ये भर जाने के बाद इसको और उल्टा करते हैं, फिर इस यहाँ की जो सैंड है वो यहाँ पे जमा होती है। द कनेक्टिंग होल बिटवीन द वेसल अलाउ द सैंड, यानी जो बीच में का जो होल है उसमें से क्या आती है? सैंड आती है, रेती आती है। इन द टॉप वेसल, ऊपर के बर्तन से। टू फॉल इनटू द लोअर वेसल, नीचे के बर्तन में आती है, वेसल में। द आवर ग्लास वॉज कंस्ट्रक्टेड इन सच अ वे दैट इट took 1 hour for all the sand to fall from one column into the lower vessel। नहीं, इस पूरी प्रोसीजर के लिए कितना घंटा लगता है? 1 घंटा लगता है। यानी अगर ऊपर से सैंड नीचे आती है तो 1 आवर कंप्लीट हो गया, फिर इसको और उल्टा करने का, फिर यहाँ की रेती इधर आएगी, यानी फिर 1 आवर कंप्लीट हो जाएगा। दिस क्लॉक्स वेयर यूज्ड इन इंडिया टू, ये जो क्लॉक है यह इंडिया ने निकाली थी, इंडिया में यूज की जाती थी। ट्राई दिस, यहाँ पे फोटोग्राफ स्टिक करना है। स्टिक फोटोग्राफ ऑफ योरसेल्फ, आपका अपना फोटो जब आप बहुत छोटे से बच्चे थे। द पास्ट एंड प्रेजेंट इन द फ्रेम, फिर आप अभी कैसे दिखते हो, फिर 20 साल के बाद आप कैसे दिखोगे, तो इसकी फोटो आपको यहाँ पे पिक्चर चिपकानी है। कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हो? वाई डू वी मेक पार्टीशंस ऑफ टाइम इन डिफरेंट वेज? हम टाइम का पार्टीशन, टाइम समय को अलग अलग कैसे करते हैं? फॉर कन्वीनियंस ऑफ एवरीडे वर्क, यानी रोज का जो काम है, जो समय है, इज डिवाइडेड इन डिफरेंट वे, अलग अलग तरीके यानी अलग अलग पार्ट में उसको हम डिवाइड करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल while using words like, जैसे हम now बोलते हैं, a while ago बोलते हैं, in a while और today, yesterday and tomorrow, ऐसे वर्ड हम यूज करते हैं। ने इस वर्ड को हम यूज करते हैं, यानी हम क्या करते हैं? we are acknowledging measuring time in our mind, यानी हमने क्या किया है? अपने मन में जो टाइमिंग है वो सेट किया है। टुडे, yesterday, tomorrow, ए वाइल एगो, नाउ, इस तरीके के वर्ड हम यूज करते हैं। देन किड्स, व्हाट यू लर्न, व्हाट वी हैव लर्न फ्रॉम दिस लेसन? फॉर कन्वीनियंस ऑफ डे टू डे वर्क, टाइम इज स्प्लिट इनटू पार्ट्स, समय को स्प्लिट किया है, उसके पार्टीशन किया है। व्हेन वी यूज वर्ड लाइक, हम उसके लिए कौन से वर्ड यूज करते हैं? राइट नाउ, इन अ व्हाइल और लेटर। वी एक्नॉलेजिंगली मेजर टाइम इन अवर माइंड, हमने अपने मन में इसको सेट किया है। टाइम इज मेजर्ड बाय यूजिंग इंस्ट्रूमेंट,
टाइम को कैसे मेजर किया जाता है, कैसे गिना जाता है। कुछ इंस्ट्रूमेंट्स है जैसे कि क्लॉक, कैलेंडर एंड स्कूल का टाइम टेबल। टाइम इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स। टाइम को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, जैसे कि सेकंड, मिनट, आवर, डे एंड नाइट में, और वीक, फोर्टनाइट, मंथ एंड ईयर। इस पार्ट में डिवाइड किया है टाइमिंग को। वी गेट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ टाइम थ्रू हिस्टोरिकल बिल्डिंग। हमको कैसे पता चला, जो पहले के ज़माने की जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग थी उससे हमें समय का पता चला है, जहाँ पे हमको ओल्ड ऑब्जेक्ट मिले हैं, पुराने समय के सामान मिले हैं, जैसे कि लाइक कॉइन, स्टैचू और shards of pottery found in an area. They help us to understand the history of that place. यानी हमें क्या हुआ है, जो हिस्ट्री है वो भी हमें उसका भी पता चला है। किसकी वजह से, ये जो पुराने वाले कॉइन्स है, स्टैचूज है, shards of pottery है, तो इस सामान के वजह से हमें हिस्ट्री का पता चला है। I hope kids you got all the points. We will meet next video. Revise all the points properly.